जय श्री राधे। सुधी श्रोताजनों, आज लगभग 14 दिनों के अंतराल के बाद फिर भगवान की वाणी लेकर आपके सामने भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो कामना है ना, ये कामना, ये वासना, ये काम भावना, ये मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती है। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष पर आश्रित होती है और इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। ऐसा कहकर के भगवान निष्काम कर्म की ओर, निष्काम कर्म करने की ओर मनुष्य को प्रेरित करना चाहते हैं। लेकिन इतना कह देने मात्र से मनुष्य नहीं समझ पाता कि वास्तव में कामना किस प्रकार से मनुष्य को नष्ट करती है। तो समझाने के लिए, अर्जुन को माध्यम बना करके मनुष्य मात्र को समझाने के लिए भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये बताते हैं कि कामना रहती कहाँ है, कामना निवास कहाँ करती है। अगर उसके निवास स्थान का पता चल जाए तो वहाँ जा करके उस कामना से बातचीत करके, उस कामना को समझ करके, बातचीत से आशय मेरा उस कामना को समझ करके उससे बचा जा सकता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं अब तुमको कामना कहाँ निवास करती है, मानव शरीर के किन किन स्थानों पर वह कामना निवास करती है, ये बताता हूँ। कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कहते हैं कि अर्जुन, ये देहधारियों को मोहित करती है। ये कामना शरीरधारी मनुष्य को अज्ञान की ओर ले जाती है, मोहित करती है, अज्ञान में डाल देती है। अज्ञानी अर्थात ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव अर्थात समझ की भारी कमी, यानी समझ की कमी में, समझ की भारी कमी मन में पैदा कर देती है। और ऐसा होने में क्या होता है, जब समझ में कमी आती है तो मनुष्य बिना समझे काम करता है, बिना समझे काम करता है। इसका आशय क्या हुआ कि वो जो करना चाहिए, जो उसके लिए अभीष्ट है, मनुष्य होने के कारण, मनुष्य होने के नाते वो उसको न करके जो अनभीष्ट है वो उसमें प्रवृत्त हो जाता है, वो उसको करने लगता है। तो ये कामना रहती कहाँ है, किस प्रकार से मनुष्य की समझ को कमजोर कर देती है, मनुष्य की समझ पर हावी हो जाती है, उसकी समझ को अपने नियंत्रण में ले लेती है, और रहती कहाँ कहाँ है। तो कहते हैं इंद्रियाणि, इंद्रियों में निवास करती है। सुधीजनों, इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों में नेत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय,
त्वगेंद्रिय, रसेंद्रिय, जिसको जिह्वा कहते हैं। इसी प्रकार कर्मेंद्रियों में पैर यानी पाद, हस्त, वाक वाणी, हाथ, वाक वाणी, पैर, पायु और उपस्थ। दूसरे शब्दों में कहें तो मलेंद्रिय, जहां से मनुष्य मल त्याग करता है, और जननेन्द्रिय, जहां से मनुष्य रिप्रोडक्शन का कार्य करता है, मूत्र त्याग करता है। ये 10 इंद्रियां हैं, जिसमें जैसा कि मैंने कहा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का साधन होती हैं और कर्मेंद्रियां कर्म में प्रवृत्त होकर के कर्म करने का साधन बनती हैं। एक तो इन इंद्रियों में निवास करती है कामना। इन इंद्रियों को सुख पहुंचाने की भावना से, सुख पहुंचाने के लिए नेत्र बढ़िया देखना चाहती है, दोनों नेत्र बढ़िया देखना चाहते हैं। श्रोत्रेंद्रिय बढ़िया श्रवण करना चाहती है, घ्राणेन्द्रिय बढ़िया सूंघना चाहती है, रसेंद्रिय बढ़िया स्वाद लेना चाहती है, और त्वगेंद्रिय बढ़िया सा स्पर्श करना चाहती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसको बढ़िया सा मिल ही जाए। जब बढ़िया नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं? गुस्सा आता है मन में। भगवान इसी बात को संकेत करते हैं, कामात् क्रोधो भी जायते। तो इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने में असफल, इंद्रियों की कामनाओं को पूरा करने में असफल, इंद्रिय सुख को पूरा करने में जब असफल होता है व्यक्ति, तो क्रोध पैदा होता है उसके मन में। फिर क्रोध पैदा होता है तो क्या करता है? वो गलत मार्ग का अनुसरण करता है और धीरे धीरे उसका क्रमशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, मनुष्य नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इंद्रियों में निवास करती है कामना, मन में निवास करती है कामना, बुद्धि में निवास करती है कामना, यही इनके अधिष्ठान हैं। भगवान इसके पहले श्लोक में और कहते हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ। इंद्रियों में तो रहते ही हैं, इंद्रिय का जो अर्थ है, इंद्रिय का जो विषय प्रयोजन है, विषय है, जहां पर इंद्रियां दौड़ती हैं सरपट, उन विषयों में यानी सांसारिक पदार्थों में भी निवास करती है कामना। और इन कामनाओं से ही एक जगह और है जहां कामना निवास करती है, वो है शरीर और आत्मा के बीच। यानी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। इन जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं, चेतना और जड़ की ग्रंथि, वहां पर भी जिसको अहम कहते हैं, मैं, मेरा शरीर है, मेरी आंख है, मेरा नाक है, मेरा कान है, जो मनुष्य जिसको लेकर मनुष्य अभिमानी बन जाता है, मेरा 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 मेरा, देहाभिमानी कहते हैं जिसको, तो उसी के लिए कहते हैं, वो उस मैं में भी निवास करती है कामना। और ये मैं ही है जो अपने और अपनों के लिए गलत से गलत काम करा देती है। ये मैं ही है जो अपने और अपनों के कामनाओं को पूरा करने के लिए वो कार्य करा देती है जो उसको नहीं करना चाहिए, जिसके लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कामना उस देही के वस्तुतः ज्ञान को आवृत करके उसमें अज्ञान पैदा कर देती है। इसलिए इससे बचने का संदेश भगवान देते हैं अर्जुन के माध्यम से, कामना से बचने का संदेश देते हैं। जय श्री कृष्ण।